हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NSUT की वैकेंसी के बारे में। NSUT यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई हैं। वेरियस टाइप ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें हैं। आज की वीडियो में इसके बारे में पूरी विस्तार में बात की जाएगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसके बाकी भी जो लिंक हैं वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक है। जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करना चाहता है, यहाँ से आके इसे रजिस्टर करके अप्लाई कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कर रखी है, फॉर्म बाद में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका ये लॉगिन का लिंक है और ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये सारे लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी इसे अप्लाई करना चाहता है या इसकी एडवर्टीज़मेंट को पढ़ना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इसे ईजिली पढ़ सकता है। मैंने आपको बताया, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये आपका NSUT की तरफ से निकाला गया है। नॉन टीचिंग पोस्टें निकाली गई हैं। नॉन टीचिंग पोस्टें यानी कि LDC, UDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर मैकेनिक, हेड क्लर्क, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, जूनियर प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं। आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब किया गया है पोस्टों को। जैसा कि जो पहली पोस्ट आपकी है, ये आपकी LDC की है, यानी लोअर डिविजनल क्लर्क की। ये आपके ग्रुप सी के अंदर आती है। इसकी टोटल आपकी 35 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 15, EWS की 4, SC की 4, ST की 3 और OBC की 9 पोस्टें हैं। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसके पास एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के ऊपर। इसमें जो पे स्केल बताया गया है वो आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन दोनों के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसमें जो एज लिमिट है, जो आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है, वो आपकी 27 ईयर्स मांगी गई है। ये आपकी पहली पोस्ट थी, जिसका नाम है लोअर डिविजन क्लर्क। इसके बाद सेकंड नंबर जो आपकी पोस्ट है, वो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ये भी इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपकी 10 हैं, जिसमें जनरल की 4, EWS की 1, SC की 1, ST की 1 और OBC की 3 पोस्टें हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका +2 पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है। जैसे कि स्टेनो की पोस्ट है, तो आपको स्टेनो की डिक्टेशन 10 मिनट्स की आनी चाहिए, मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, और आपके पास मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के ऊपर। जो पे स्केल है वो आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही है। जो अपर एज लिमिट है वो भी आपकी 27 ईयर्स है। जितनी भी ग्रुप सी की पोस्टें हैं, उसमें जो अपर एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी 27 ईयर्स ही मांगी गई है। नेक्स्ट जो आपकी तीसरी पोस्ट है, ये आपकी UDC की पोस्ट यानी अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं। जनरल की 5, SC की 1, OBC की 2 वैकेंसी हैं। इसके अंदर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके पास भी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट के साथ इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के ऊपर। जो पे स्केल है वही आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन वाला है। अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स, यानी मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स मांगी गई है। ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके बाद चौथी पोस्ट पे आते हैं। ये आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी टोटल 2 वैकेंसी हैं, जो कि केवल OBC कैटेगरी के लिए हैं। इसके अंदर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, कैंडिडेट का BA, BSc, BCom, मतलब ये 3 जो आपके पास बैचलर डिग्रीज़ हैं, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का 2 साल का कंप्लीट फुल टाइम वाला, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें भी मांगी गई है। या फिर आपका बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अंदर और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। जो पे स्केल है वही है 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। नेक्स्ट आपकी जो जॉब है वो आपकी जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है। ये भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। टोटल 21 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 7, EWS की 3, SC की 1, ST की 2 और OBC की 8 पोस्टें हैं। ये आगे फर्दर डिपार्टमेंट वाइज भी डिवाइड की गई हैं। ये आपकी टेक्निकल पोस्टें हैं। कंप्यूटर और IT की आपकी 11 पोस्टें हैं टोटल। इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 4 पोस्टें हैं। मैकेनिकल की 2 पोस्टें हैं। BSE की 1 पोस्ट है। ICE की 1 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है और डिज़ाइन की आपकी 1 पोस्ट है। टोटल आपकी 21 पोस्टें हैं। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या तो कैंडिडेट ITI होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ रेलिवेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इसके अंदर जो पे स्केल मांगा गया है वो भी आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही। अपर एज मांगी गई है 27 ईयर्स है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो आपकी हेड क्लर्क की पोस्ट है। टोटल 7 वैकेंसी हैं इसकी। जनरल की 5, SC की 1 और OBC की 1। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है आपकी, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट
इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के ऊपर, और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि आपके सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, विंडोज़, एक्सेल, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए। पे स्केल वही है 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। और इसके अंदर जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके अंदर जो अपर एज लिमिट मांगी गई है 30 ईयर्स की मांगी गई है, यानी जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये आपकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। ये एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए हैं। एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं। ये भी आपकी टेक्निकल पोस्ट है। कंप्यूटर आईटी की आपकी 2 पोस्टें हैं और सिविल की 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी, डिप्लोमा मांगा गया 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ रेलिवेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपके पास बीई बीटेक पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है उसके अंदर अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। पे स्केल 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो आपकी अपर जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, यानी मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अंदर एक ही वैकेंसी है। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी +2 है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल वही है 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। ग्रुप सी की पोस्ट है तो अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो आपकी जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट रहेगी। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल 13 वैकेंसी हैं। जनरल की 6, EWS की 1, SC की 2, SC ST की 1 और OBC की 3 वैकेंसी हैं। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का MTech होना ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर उसके पास मास्टर्स होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, यानी MCA के कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जो पे स्केल है वो आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन वाला ही है। ग्रुप बी की पोस्ट है तो अपर एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 26 पोस्ट हैं। जनरल की 11, EWS की 3, SC की 3, ST की 2 और OBC की 7 पोस्टें हैं। टेक्निकल पोस्ट है तो कंप्यूटर IT की आपकी 13 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। मैकेनिकल की 3 पोस्टें हैं। BSc की 1 पोस्ट है। EE की 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है। फिजिक्स की 1 पोस्ट है। सिविल की 4 पोस्टें हैं। डिज़ाइन की 1 पोस्ट है। टोटल आपकी 26 वैकेंसीज़ हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आपके पास जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट, उसके या तो डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, या फिर BE बीटेक रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपके पास होनी चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास BSc मैंडेटरी है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर MSc होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। जो पे स्केल है वो आपका 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स, क्योंकि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो 1 से ज़्यादा अगर पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बस उनकी फ़ीस अलग अलग आपने पे करनी है। इसके बाद आपके पास कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। एज रिलैक्सेशन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहती है। SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस फॉर्म का अप्लाई कैसे करें? आपका ऑनलाइन फॉर्म है तो आपको इसे ऑनलाइन मोड से ही फिल करना होगा। कोई भी आपका जो अगर आप मैनुअल फॉर्म इसके लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी मैनुअल फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म के लिए। आपको इसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इसकी वेबसाइट पे जाके, इसकी लास्ट डेट से पहले। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है वो आपका 3 कैटेगरी में बताया गया है। सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर लेबोरेटरी या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद फॉर्म की फ़ी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, और अगर आप ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी फ़ीस है 1200 रुपये रहेगी। और अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 2000 रुपये फ़ीस रहेगी। अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 800 रुपये की फ़ीस रहेगी। और ग्रुप बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपये की फ़ीस रहेगी। फ़ीस आपकी ऑनलाइन मीडियम से भरी जाएगी। इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 27/6/2021 की है, और जो लास्ट डेट आपकी है वो 31/7/2021 की है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है 31/7/2021 से पहले उसे अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।